एक बिल्ली थी, ज़्यादा शरीर में तगड़ी नहीं थी, हल्की फुल्की बिल्ली थी। उसको अचानक दो कुत्तों ने घेर लिया था। घेरने के बाद फिर उसके बाद में उस बिल्ली ने अपना शरीर इस तरह से कर लिया था, उसने अपना शरीर इस तरह से फुला लिया था और अपना चेहरा इस तरह से कर लिया कि उन दो कुत्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी उस बिल्ली पर हमला करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे इस गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डर के ऊपर। जो डर है, जो अधिकांश लोगों की जो समस्या है, 100 में से जो 90% समस्या है वो कहीं ना कहीं डर की वजह से आती है। डर के कारण ही वो समस्या में घिरे रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, डर जो है बहुत लोगों की समस्या है और डर जो है इसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि डर क्या है और अधिकांश लोगों की जो परेशानियां हैं वो किस वजह से आती हैं, इसके बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा कि जो डर गया वो मर गया, ऐसा आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को हम थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बंदर है, बंदरों को लोग परेशान करते हैं, हुड़की देता है बंदर, हद से ज़्यादा हुड़की देता है, काटने को दौड़ता है तो लोगों को मज़ा आता है, लोग और ज़्यादा उसे परेशान करते हैं। ऐसे ही जो इंसान डरता है तो लोग उसी को डराते हैं जो डरता है, क्योंकि उनको डराने में मज़ा आता है, उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। वो जैसे बंदर को हुड़की देता है तो वो उसको मज़ा आता है, ऐसे ही कुछ इंसानों को दूसरों को डराने में मज़ा आता है, तो जो डरता है उसको और ज़्यादा डराया जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे कोई सीधा साधा जानवर होता है, उसको सारे जानवर परेशान करते हैं, लोग भी परेशान करते हैं। जैसे कुछ जैसे जैसे परिवार में कुछ पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे बकरी है, बकरी को कुछ लोग परेशान कर सकते हैं। और जैसे कोई पड़ोस में जैसे कोई कुत्ता है, बहुत सीधा कुत्ता है, अच्छा है, तो लोग उसे परेशान करते हैं, बच्चे उसे परेशान करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर डर होता है किसी बात को लेकर, जो डरने वाले लोग होते हैं वो कायर होते हैं और डरने वाले लोगों का कोई सम्मान नहीं करता है। जब वो परेशानी में होते हैं तो उनको सहानुभूति बेशक दे देते हैं, बेचारा बेचारा कर कर बोलते हैं, लेकिन बाद में वही उसके ऊपर एक प्रेम दिखाते हैं, एक सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्थायी नहीं रहती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए फ्रेंड्स, डर जो है वो हमेशा कायम रहता है और प्रेम हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जो इंसान किसी से डरता नहीं है, जो जीव किसी से डरता नहीं है, उसको कोई परेशान नहीं करता है और लोग भी उससे डरते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होता है। कुछ लोग दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते, बात करने में डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डर होता है जो हमें रोकता है, लोगों से बात करने से रोकता है। जिस इंसान के अंदर हद से ज़्यादा डर होता है उनको कोई भी पसंद भी नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता है और ऐसे लोगों को लोग कायर समझते हैं। जैसे कोई भी इंसान हद से ज़्यादा डरता है तो उसके घर में उसकी पत्नी भी उसका सम्मान नहीं करती है। इस बात को आप लोग खुद समझो कि कोई भी इंसान है हद से ज़्यादा डर कर रहता है तो इसका क्या संकेत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही तो है कि जो इंसान डर रहा है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कम टैलेंट है, वो कम जानता है और वो झुकना पसंद करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो इंसान हद से ज़्यादा डरता है तो उसको लोग यह समझते हैं कि ये बहुत छोटा है, यानी उसको और ज़्यादा उसको लोग दबाने लग जाते हैं। जो इंसान डरता है उसको और ज़्यादा उसे वो जो है दबाने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार की बात बताता हूँ कि एक बिल्ली थी, ज़्यादा शरीर में तगड़ी नहीं थी, हल्की फुल्की बिल्ली थी। उसको अचानक दो कुत्तों ने घेर लिया था।
घिरने के बाद फिर उसके बाद में उस बिल्ली ने अपना शरीर इस तरह से कर लिया था, उसने अपना शरीर इस तरह से फुला लिया था और अपना चेहरा इस तरह से कर लिया कि उन दो कुत्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी उस बिल्ली पर हमला करने के लिए। इस तरह से उसने अपना अपना एक एटीट्यूड उसने इस तरह से कर लिया कि उन कुत्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बिल्ली पर हमला करें, और वो बिल्ली भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही थी, और वो ना बिल्ली ना ही पीछे हट रही थी ना आगे बढ़ रही थी, वो अपनी जगह पर थी। और इस तरह से उसने अपना चेहरा अपना शरीर कर लिया था कि कुत्ते भी डरने लग गए थे, और कुत्ता उसको एक समय के बाद छोड़कर चले गए और हमला नहीं किया। जब कुत्ते चले गए थे तो बिल्ली भी अपने रास्ते को हो गई थी। इसे कहते हैं निडर। अगर वो बिल्ली जैसे ही दो कुत्तों ने उसको घेर लिया था, वो बिल्ली डरती इधर उधर छिपती, तो क्या करते, वो कुत्ते हमला करते उस बिल्ली को मार देते। लेकिन बिल्ली ने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि हाँ, मौत और एक जिंदगी का खेल है, इसलिए उसने अपनी एक निडरता से काम लिया, एक साहसिकता से काम लिया, जिससे एक बार को कुत्ते भी डर गए थे और उसको छोड़ दिया था, और बिल्ली भी फिर अपने रास्ते हो ली थी। इसलिए फ्रेंड्स, जो इंसान बहुत डरता है, जो बचने की कोशिश करता है, वो इंसान कभी ना कभी किसी का शिकार बन जाता है और बहुत जल्दी मारा जाता है। जैसे एक खरगोश होता है, खरगोश हद से ज़्यादा डरता है तो वो किसी न किसी दूसरे जानवर के हाथों से मारा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो हद से ज़्यादा डरता है वो अपने आप को समझता है, जैसा खरगोश अपने आप को समझता है कि मैं बहुत तेज भागता हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन वही खरगोश हद से ज़्यादा डरने वाला, वो कभी ना कभी किसी का शिकार बन जाता है। तो ये होता है एक डर का कारण। डर की वजह से इंसान किस तरह से एक परेशानी में फंस जाता है। तो हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सबके अंदर डर पैदा करके रखते हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं होता है, वो हर किसी को अपना, वो मतलब निडर होकर रहते हैं, साहसिकता दिखाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और वो हद से ज़्यादा मतलब निडर होते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से लोग डरते हैं, हद से ज़्यादा डर डर कर अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं और हद से ज़्यादा डरते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है, जो दूसरा इंसान होता है, वो हद से ज़्यादा साहसिकता होता है, निडर होता है, वो किसी से भी नहीं डरता है, और वो लोगों से प्रेम भी करता है और डरता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके गुण हमारे अंदर आ जाएं, तो वो ऐसे लोगों को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जिनके अंदर प्रेम नहीं होता है, दूसरों को डरा कर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। सिर्फ उनकी उनकी शक्ति, उनकी पावर से लोग डरते हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं करते हैं। पसंद उन्हें ही करते हैं जिनके अंदर पावर होती है, निडर होते हैं, और बात करने का कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं, और उनके अंदर प्रेम भी होता है। वो गरीब लोगों से प्रेम करते हैं, और जो कोई परेशानी में होता है उसे साहसिकता से उसकी मदद करते हैं, साहस दिखाकर और निडर होकर। तो ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ दूसरों के अंदर डर पैदा करते हैं, लेकिन प्रेम उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो इनके अंदर साहस भी होता है, लोगों से प्रेम भी करते हैं, तो ये लोग एक हीरो कहलाते हैं। ऐसा आपने शायद अपने आस पड़ोस देखा होगा, जो दूसरों की मदद करते रहते हैं और वो किसी से भी भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए, और वो किसी कमजोर इंसान की या कोई परेशानी में फंसा हुआ है तो उसकी मदद करने के लिए आगे पहुंचते हैं, और हर किसी से वो खुल के बात करते हैं। ऐसे लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। वो लोग साहसिकता होते हैं, उनके उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लोगों से वो प्रेम भी करते हैं। ऐसा आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा। जो सबसे बड़ा गद्दार होता है, वो लोगों के अंदर डर पैदा करता है, लेकिन वो किसी किसी की मदद नहीं करता है, प्रेम किसी से भी नहीं करता है, जिससे लोग उससे डरते तो हैं लेकिन उसे पसंद नहीं करते हैं। और फिल्मों में जो एक हीरो होता है,
वो साहसिकता होता है, उसके अंदर ताकत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं और अपनी परेशानियों को भी शेयर करते हैं। तो इसलिए हीरो के अंदर साहसिकता भी होती है, निडरता भी होती है, उसके अंदर प्रेम भी होता है। लेकिन गद्दार लोगों के अंदर प्रेम नहीं होता है, इस वजह से लोग उनसे डरते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, उनको देखना भी पसंद नहीं करते। और जो इंसान हद से ज़्यादा डरता है तो लोग उस पर शक करते हैं, उनको ऐसा लगता है इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है, ये कमज़ोर है, जिससे वो उसको सीधा समझते हैं और डरने वाले लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं और उनको हद से ज़्यादा अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंसान बहुत सीधा होता है उसका उसको जिसके अंदर हद से ज़्यादा डर होता है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो सोच लेते हैं ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, कोई हमारे लिए गलत कदम नहीं उठा सकता, इसलिए इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो डरने वाले इंसान का लोग हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स आपने जंगलों में देखा होगा, जो शेर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और जानवर उसके नाम सुनते क्षण ही डरते हैं। कोई भी उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता है, कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। उसका नाम सुनते क्षण बड़े बड़े तगड़े तगड़े जानवर तक घबराते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, शेर जो होता है वो साहसिक और निडर होता है। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो हर किसी पर हमला कर देता है और वो हद से ज़्यादा साहसिकता होता है, जिसके कारण और भी जानवर उससे डरते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अधिकांश परेशानियों की जो जड़ है वो डर होता है। इसलिए जो लोगों से बात नहीं कर पाते उनके अंदर भी डर की समस्या होती है। डर के कारण ही वो लोगों से बात नहीं करते, जिससे डरते रहते हैं, जिससे दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो जुल्म करने वाला होता है वो हर किसी पे जुल्म नहीं कर पाता है, वो सिर्फ उसी पे जुल्म करता है जो हद से ज़्यादा डरपोक होता है। जिसके अंदर डर होता है वो उसी पर ही हद से ज़्यादा जुल्म करता है, लेकिन जो निडर होते हैं उन पर वो कभी भी जुल्म नहीं करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लड़कियां भी उन्हीं लड़कों को पसंद करती हैं जो साहसिक होते हैं, निडर होते हैं, जिनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती है। ऐसे लड़कों को लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। ऐसा आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा। जो इंसान किसी से हद से ज़्यादा डरता है वो उसके अंदर के शेर को जगा देता है, उसको मौका दे देता है कि हाँ, तू मुझे और ज़्यादा डरा सकता है और ज़्यादा परेशान कर सकता है, और उनको मौका मिल जाता है जिससे वो और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम प्रेम दिखाते हैं तो वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं और वो डराने लग जाते हैं और हद से ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, तो वो बदले में हमसे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग इसका उल्टा फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। जिनके साथ हम प्रेम से रहते हैं, उनका इज्जत करते हैं, तो वो इसका गलत समझ लेते हैं और परेशान करने लग जाते हैं, डराने लग जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ा अकड़ता से बात करते हैं, जिन पर हम अकड़ते हैं, जिनसे हम प्रेम थोड़े क्रोध से बात करते हैं, या बात बात में हम उसे गुस्सा दिखाते हैं, या हम उनके अंदर थोड़ा डर दिखाते हैं और हम उनसे थोड़ा ठीक से बात नहीं करते, हम उनकी गलतियों को पकड़ते हैं, टोकते हैं, तो वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो हद से ज़्यादा प्रेम करता है वो उसे पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इंसान हमारे प्रेम को नहीं समझ रहा है तो उसके साथ प्रेम दिखाना गलत है। हमें उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसा सामने वाला कर रहा है। उसके साथ उसी के जैसा जब बन जाते हैं तो वो फिर पसंद करने लग जाता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जैसे वो हैं वो अपनी तरह ही लोगों को पसंद करते हैं। किसी को अकड़ता, क्रोध से बात करना, गुस्सा दिखाना, बदतमीजी दिखाना, कुछ लोगों को ये फितरत होती है कि वो ऐसा अच्छा लगता है उन्हें। लेकिन जो अच्छे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो उन लोगों के साथ उन्हीं के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से, यानी सीधे के साथ सीधे, चालाक के साथ चालाक, सज्जन के साथ सज्जन और दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता से ही पेश आते हैं तो अच्छा ही रहता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं
कि जिनके साथ अच्छे से पेश आओ तो वो बेवकूफ़ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिकांश लोग तो इसलिए अपने डर को दूर नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम अखड़ता से बात करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे तो लोग हमारे बारे में ना जाने क्या सोचेंगे और लोग हमारे हमारे शत्रु बन जाएंगे। इस तरह से वो सोचने लग जाते हैं। लोग मुझे बुरा समझेंगे, लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपने अक्सर वनों में देखा होगा कि जो भैंसों का झुंड होता है, जब उन पर शेर हमला करता है, जो शेर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो शेर पीछे हटता है, डरता है। और जब सब भैंसें भाग जाती हैं, वहाँ एक भैंस रह जाती है और उसको शेर घेर लेते हैं। और जब वो शेर के झुंड पे को भाज के पड़ती है तो शेर इधर उधर को भागते हैं एकदम से। ऐसा देखा होगा। जब जब भैंस अपनी अपनी ताकत दिखाती है, साहसिकता दिखाती है तो जो शेर होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं एकदम से ही। और जब वो वहां से भैंस भागने की कोशिश करती है तो वो एकदम से पीछे पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। जब तक वो अपनी साहसिकता दिखाती है, फिर वो शेर बार बार हटते रहते हैं, एकदम से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो फिर हमला करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर हमला करते हैं। तो ऐसा जब सिलसिला चलता चलता रहता है, जब तक भैंस के अंदर साहसिकता और जब तक भैंस निडर रहती है तब तक वो उस भैंस को नहीं मार पाते हैं। जब एक टाइम पर जब भैंस थक जाती है तो फिर वो उसको मार देते हैं और भैंस जब भागने की कोशिश करती है तभी उस पर हमला कर देते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, डर के कारण ही, जहाँ डर है वहाँ मौत है। डर की वजह से ही इंसान परेशानियों में फंसता है। डर की वजह से इंसान जल्दी मर जाता है। डरने वाला ही इंसान हद से ज़्यादा परेशानियों में घिरता रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि डर डर को कैसे दूर करें। डर दूर करने के लिए हमें थोड़ा साहसिकता होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हमें खुद का सम्मान करना चाहिए, खुद को एक राजा की तरह दिखाना चाहिए। हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपनी वैल्यू हमेशा बड़ी रखनी चाहिए और समझौते के तौर पर किसी भी शर्त को आसानी से नहीं मानना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपनी खुद की एक बीती हुई बात बताता हूँ। मेरा एक बार जो है फर्श गिर गया था। मेरी जेब से एक फर्श निकल के गिर गया था और गिरने के बाद उसमें 7,000 रुपया थे। मेरा फर्श गिर गया था और वो गिरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं उसे ढूंढने लग गया था। तो वो जो फर्श जो है वो किसी एक दुकान वाले ने उस फर्श को उठा लिया था और उसने अपने पास रख लिया और लोगों ने उसको उठाते हुए देख लिया था। मैं उस फर्श को ढूंढने लग गया था। लोगों को पता चल गया कि इसी का फर्श हो सकता है। तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या आपका फर्श गिर गया था? मैंने बोला हाँ, मेरा फर्श गिर गया था। तो लोगों ने बोला ये सामने दुकान वाला है, इसको आपका फर्श मिल गया है। मैंने उससे जाके बात करी थी। मैंने कि आपको क्या मेरा फर्श मिला? पहले तो मना कर रहा था कि हमें कोई फर्श नहीं मिला है। मैंने अच्छा। मैंने कि वो लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले कौन बोल रहा है कि वो बोल रहा है? तो फिर थोड़ी देर में बोला कि हाँ हमें मिला है। तो मैंने कि उसमें क्या था? तो वो बोलने लग गया उसमें कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं था, मैंने उसमें 7,000 रुपये थे। बोले नहीं उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली फर्श था। मैंने उससे पूछा जब वो खाली फर्श था तो क्यों उठाया और क्यों अपने पास रखा था? तो उसने बोला भाई देख तेरा फर्श भी नहीं है और ना तेरे पैसे हैं। फर्श मैंने इस पानी में डाल दिया, वहाँ एक कीचड़ था, पानी भरा हुआ था, मैंने उसमें डाल दिया और तेरा फर्श भी नहीं है, इस तरह से। और वो कुछ गलत सलत बोलने लग गया था और मुझसे बोला जा, हमारे पास नहीं है तेरे पैसे, जो करना है तुझे कर ले। इस तरह से वो मुझसे जो है बोलने लग गया था। मैंने क्या काम किया, तुरंत कोतवाली गया। जाने के बाद मैंने एप्लीकेशन लिखी थी और मैंने दी थी। फिर उन्होंने सब जो है मुझसे पूछताछ की, कैसे गिरा, क्या हुआ, कहाँ गिरा। मैंने सब कुछ बताया, एप्लीकेशन लिखकर मैंने दी थी। क्या काम किया, उन्होंने अपने साथ मुझे बाइक पे बैठाला और वो उसी दुकान पर लेकर आए। बोले भाई तुझे इसका फर्श मिला? कहाँ मिला? क्या उसमें पैसे थे? बोला नहीं। तो
उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था, जब पैसे नहीं थे तो क्यों क्यों उठाया था। तो उन्होंने बोला, देख अभी वक्त है, सच सच बता दे, अगर नहीं बताता है तो तुझे बाद में फिर सच बताना पड़ेगा, फिर कोतवाली में जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, इसलिए अभी बता दे सच सच। पर वो बोला, नहीं उसमें कोई पैसे फैसे नहीं थे, ये लड़का झूठ बोल रहा है, उल्टा वो मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहा था। फिर उसके बाद में वहाँ कोतवाली में उसको लेके गए थे। लेने के बाद फिर उसकी पिटाई लगाई गई थी हद से ज़्यादा, और कुछ मुझसे जो है कसम खब्बाई थी, उससे भी खब्बाई थी। वो मुझसे ये जानना चाह रहे थे क्या हकीकत में थे उसमें या नहीं। तो उन्हें पता चल गया था, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उसके चेहरे पे पता चल जाता है ये सच बोल रहा है झूठ। और उसका भी तो वो पुलिस वाले खुद ही समझ जाते हैं कौन झूठ है कौन सच है। तो इसकी हद से ज़्यादा पिटाई लगाई थी, तो वो खुद कहने लग गया, वो बोलने लग गया था कि वैसे मैंने पैसे जो है उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन आप ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं तो मैं इससे पैसे दे देता हूँ, पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। वो मुझे 5,000 रुपये देने को तैयार था। मैंने मैंने अपनी शर्त रखी थी, मैंने कि मैं 5,000 रुपया नहीं लूँगा, इसकी गलती है, मैं 5,000 रुपया क्यों रखूँगा। मैंने ये बात कोतवाली में कही थी पुलिस वालों से, उनसे सभी लोगों से, मैं 5,000 क्यों लूँगा, इसने गलती करी और मैं कम पैसे रखूँगा, जबकि 7,000 से मुझे 8,000 मिलने चाहिए और ये 5,000 देगा। किस बात के 5,000 देगा ये मुझे। सबसे बड़ी इसकी गलती ये है कि उसने फर्श उठाया, बताया नहीं। मैंने मतलब बोला था कि पहली गलती ये है, ये झूठ बोल रहा था, मुझे फर्श नहीं मिला है, यहीं से इसकी बात पकड़ी गई कि ये झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, इसने मेरा फर्श फिर बोल रहा था कि पानी में डाल दिया। पुलिस ने उठाया इसको, पुलिस पकड़ के ले गई, तो अब ये कुछ और कह रहा है। तो कहने का मतलब ये गलती इसकी है, मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मैं कम पैसे रखूँगा। तो मैंने भी साफ बोल दिया था, मैंने कि मुझे चाहिए 8,000 रुपया, और 1,000 रुपया इसकी इसको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी गलती के लिए। मुझे 8,000 रुपये मिलने चाहिए, नहीं मैं बिल्कुल रुपया नहीं लूँगा। और आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ये बात और आगे तक जाएगी, फिर मैं अदालत में जाऊँगा और इसको ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे पैसा चाहिए तो पूरे चाहिए, और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, 8,000 रुपया। तो पुलिस वाले मुझे समझाने लग गए कि बेटा अगर तुम्हारा फर्ज पता नहीं चलता तो फिर तो तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, जो मिल रहा है वो ठीक है। मैंने कि अगर फर्ज नहीं मिलता तो मुझे थोड़ी शांति रहती, लेकिन ये इसने गलती की है, झूठ बोला, इसकी सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए, और आप मुझे कम पैसा दिलवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस तरह से मैंने बोला था। तब वो फिर मेरी शर्त वहाँ मंजूर करी गई थी कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं मानेगा। तो इसे कहते हैं साहसिकता। मुझे पूरे 8,000 रुपये दिए गए थे, और 8,000 देने के बाद मैंने 500 रुपये थोड़ा उनके लिए खर्च कर दिया था। वो मुझसे बोल नहीं रहे थे, पर मैंने ही अपनी तरफ से खर्च कर दिए थे। तो इसे कहते हैं कि समझौते के तौर पे आसानी से नहीं मानना, अपनी बात को सच, और हमेशा अपनी कीमत ज़्यादा रखना, अपनी कीमत ज़्यादा तय करना। इस तरह से हम अपनी साहसिकता का अभ्यास कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसलिए जहाँ ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाता है, वहाँ हमेशा अपना अच्छा ही ऑप्शन सिलेक्ट करें, अपनी कीमत हमेशा तय करें। जिस प्रकार एक बच्चा होता है, वो अपने पिताजी से जितने पैसे मांगता है और वो कम देते हैं तो वो जिद करता है, नहीं मुझे तो पूरे चाहिए, तो उसके पिताजी उसको पूरे पैसे देते हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों से हम अपनी साहसिकता का अभ्यास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आप पूरी डर की साइकोलॉजी को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, किसी के अंदर मौत का डर होता है तो ये मौत का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी को जाना है, एक न एक दिन सभी को मरना है, सभी को जन्म लेना है। और फ्रेंड्स, जो इंसान डरता नहीं है, लोग उसको शुरू में बेशक उसे बुरा समझते हैं, लेकिन बाद में वो उसी से ही प्रेम करते हैं। लेकिन डरने वाले के साथ उल्टा होता है, डरने वाले को लोग शुरू में तो अच्छा समझते हैं, लेकिन बाद में उसे पागल और बेवकूफ़ समझते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इसलिए साहसिकता बहुत बड़ा गुण है। साहसिक लोगों से लोग पसंद करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके साथ रहना अच्छा महसूस करते हैं। जो ग्रुप का लीडर होता है वो निडर होता है, वो किसी से डरता नहीं है, इसलिए उसका जो ग्रुप है वो बढ़ता चला जाता है और ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं।
तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे हमने क्या समझाने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्दी ना सही देर से ही मिले, पर अवश्य आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।